Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. Today we are going to learn the topic articles. Article जो कि ए एंड और द के रूप में कहा जाता है. Articles are words that define a noun as specific or unspecific. आर्टिकल वह शब्द है, वह वर्ड है जो एक नाउन को, एक संज्ञा को स्पेसिफिक या फिर नॉन स्पेसिफिक के तौर पे उसे डिफाइन करता है. इसे मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो एक नाउन को खास भी बना सकता है, पार्टिकुलराइज कर सकता है या फिर उसे कॉमनली उसको एक्सप्रेस कर सकता है. इंग्लिश में आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं. एक है डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल. डिफिनिट आर्टिकल इसकी चर्चा हम बाद में विस्तार में करेंगे. थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता देता हूँ. डिफिनिट आर्टिकल उसे कहते हैं जिस नाउन के पहले द का प्रयोग होता है और द का प्रयोग होने के बाद उस नाउन को यदि स्पेसिफाई करता है, पार्टिकुलराइज करता है, उसे हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं. या फिर जिस नाउन के बारे में चर्चा होती है वह नाउन रीडर को या फिर लिसनर को पता हो, उस नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, द कैट ऑन द रूफ इज माइन. यहाँ पे कैट के पहले द लगाया गया है, अर्थात इस कैट को मैंने एक स्पेसिफाई कर दिया है या फिर मैंने इसे पर्टिकुलराइज कर दिया है और मैं जानता हूँ कैट किसका है. कैट को यहाँ पे एक विशेष तौर का दर्जा दिया गया है क्योंकि जो इस कैट के बारे में बात कर रहा है, अर्थात मैं जब कैट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कैट किसका है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले द लगाया है. आइए जानते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं और इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे. ए एंड एम दीज आर यूज्ड टू रिफर टू ए नॉन स्पेसिफिक नाउन, समथिंग दैट इज नॉट प्रीवियसली नोन टू द रीडर और लिसनर. ए और एन को रूप को हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं. ए और एन के रूप को हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और इनका प्रयोग नॉन स्पेसिफिक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है. नॉन स्पेसिफिक नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है या फिर उन शब्द के पहले उस नाउन या फिर संज्ञा के पहले इसका प्रयोग किया जाता है जिस संज्ञा के बारे में लिसनर को या फिर रीडर को पता ना हो, अर्थात जो इसे पढ़ रहा है या फिर जो इसे सुन रहा है उस शब्द के बारे में उसे पहले से जानकारी न हो. उस संज्ञा के पहले, उस शब्द के पहले, उस नाउन के पहले हम ए या फिर एन साउंड के मुताबिक प्रयोग करते हैं. आइए जानते हैं सबसे पहले यूज ऑफ ए. ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है. ए का प्रयोग यहाँ पर लिखा हुआ है, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ कंसोनेंट साउंड नॉट लेटर. अर्थात ए का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं जो नाउन का या फिर जिस नाउन की जो साउंड है वो साउंड कॉन्सोनेंट हो. क्या हो? कॉन्सोनेंट हो. उसका जिस नाउन के पहले में ए का प्रयोग किया जा रहा है उस नाउन का जो पहला लेटर है, जो पहला अक्षर है, उस अक्षर का जो साउंड है वह कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तभी हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे. एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, आई हैव ए पेन. आई हैव पेन. पेन के पहले मैंने यहाँ पे ए लगाया हुआ है, अर्थात जो लेटर पी है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, प से स्टार्ट होता है वो, इसलिए हमने यहाँ इससे पहले ए लगाया हुआ है. आई हैव ए पेन, आई हैव पेन. ध्यान दीजिएगा इसमें 3 शर्त लागू होता है. पहला तो जो पेन है यह सिंगुलर होना चाहिए, न कि पेन्स. पेन सिंगुलर होना चाहिए, अर्थात जो भी नाउन हो वह सिंगुलर होना चाहिए. दूसरा यह काउंटेबल होना चाहिए. पहला सिंगुलर, दूसरा काउंटेबल
और तीसरा जो इसका पहला लेटर का साउंड होता है वह कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये 3 शर्त लागू होगा तभी जाके हम ए का प्रयोग करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शी हैज़ ए ब्यूटीफुल हाउस। शी हैज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक खूबसूरत सा घर है। यहाँ ब्यूटीफुल हाउस के पहले अर्थात ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे ए लगाया गया है। यहाँ पे इस एडजेक्टिव का जो लेटर बी है उसका साउंड ब से स्टार्ट होता है, अर्थात वो कॉन्सोनेंट है न कि वावल है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया हुआ। सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज अ मैन स्टैंडिंग एट द गेट। देयर इज अ मैन स्टैंडिंग एट द गेट, हमने यहाँ मैन के पहले ए लगाया है क्योंकि मैन का जो साउंड म है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैन एक सिंगुलर नाउन है, दूसरा यह काउंटेबल है, तीसरा मैन का म कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। ये 3 शर्त लागू होता है हर नाउन पे, हर संज्ञा पे, तभी हम वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। आई होप कि द यूज ऑफ ए इज क्लियर टू ऑल। आइए जानते हैं एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। एन का प्रयोग बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ वावल कॉन्सोनेंट साउंड, अर्थात एन का प्रयोग भी ए की तरह होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, साउंड का। एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है, जो नाउन काउंटेबल हो, सिंगुलर भी हो और उसका वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो पहला लेटर, अर्थात जिसका पहला लेटर वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, वावल साउंड कर रहा हो। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एन एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल। एन एलिफेंट जो ई है वो एक वावल साउंड ए से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया हुआ है। एन एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल। एलिफेंट एक सिंगुलर नाउन है, दूसरा यह काउंटेबल है, तीसरा शर्त यह है कि जो एलिफेंट का लेटर ई है उसका साउंड वावल है, इसलिए वावल साउंड से स्टार्ट जो नाउन हो रहा उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, ये हमारा नियम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे हमने ऑनेस्ट के पहले एन लगाया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग एच है, मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे नियम में लिखा हुआ है कि बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ वावल साउंड नॉट लेटर, अर्थात साउंड जो है वावल होना चाहिए न कि उसका लेटर। जैसे ऑनेस्ट में यहाँ पे एच है आपका साइलेंट, यह साउंड ओ से स्टार्ट होता है, अर्थात ये वावल साउंड से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया है। हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, गलत माना जाएगा वो। Example third, they found an unusual solution. They found an unusual solution. उनको एक असामान्य एक्स्ट्रॉर्डिनरी सॉल्यूशन मिला है। यहाँ पे भी हमने एन लगाया है क्योंकि अनयूजुअल जो है एक वाउल साउंड है और सॉल्यूशन जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है कि एन का प्रयोग किया हुआ है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग द का प्रयोग कहाँ होता है, जिसे हम कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल। बहुत महत्वपूर्ण है ये। स्पेसिफिक रेफरेंस, द का प्रयोग, इट इज़ यूज्ड टू रिफर टू स्पेसिफिक नाउन दैट इज़ नोन टू द रीडर और लिसनर, अर्थात उस नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है जो नाउन या फिर जिस नाउन के बारे में, जिस संज्ञा के विषय में रीडर को या फिर लिसनर को पहले से पता हो, जिसे वो जानता हो। जैसे यहाँ द कैट ऑन द रूफ, द कैट ऑन द रूफ इज माइन, द कैट ऑन द रूफ इज माइन, अर्थात जो कैट है उस कैट के बारे में जो बात की जा रही है वो कैट के विषय में मैं जानता हूँ, वो कैट मेरा है, इसलिए मैंने यहाँ पे द लगाया है। द रेड पेन इज माइन, द रेड पेन इज माइन, रेड पेन हमारा है।
सिंपली समझिए कि जिस नाउन के बारे में, जिस संज्ञा के बारे में चर्चा होती है, उस संज्ञा के विषय में पहले से लिसनर को या फिर रीडर को पता हो तो वहाँ पे पहले हम द लगाएंगे, क्योंकि उस नाउन को हमें खास बनाना होता है, स्पेसिफिक बनाना होता है, पार्टिकुलराइज करना होता है। नेक्स्ट रूल, यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यूनिक ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा नाउन जिसका कोई दूसरा रूप ना हो, उस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ। ये सब क्या है? यूनिक है और इसका कोई दूसरा रूप नहीं है, इस जैसा कोई दूसरा वर्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे द लगाते हैं, इसको एक खास नाउन के रूप में दिखाने के लिए। टू एक्सप्रेस it as a specific noun, we have to use the article the. नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल लेते हैं इसको हम। द का प्रयोग फिर वहाँ किया जाता है जो नाउन सुपरलेटिव हो या फिर ऑर्डिनल नंबर हो। जैसे सुपरलेटिव के मतलब क्या होता है? जो ऐसा संज्ञा जो हाईएस्ट रैंक को दिखाता हो, हाईएस्ट रैंक को दिखाता हो, हाईएस्ट नंबर को दर्शाता हो, जो सर्वोत्तम हो, सुपरलेटिव हो। जैसे कि द बेस्ट, द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। यह क्या है? ये भी एक यूनिक नाउन की तरह है, जो कि सर्वोत्तम है, सुपरलेटिव है, हाईएस्ट रैंक पे आता है, इस जैसा कोई दूसरा रूप ना हो इसका, इसलिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हमें द का प्रयोग होता है। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे ऑर्डिनल्स नंबर, अर्थात जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ के पहले इस नाउन को बोलते हैं ऑर्डिनल्स नंबर। इस नाउन के पहले हमें द का प्रयोग भी करना होता है। नेक्स्ट रूल है आपका जियोग्राफिकल नेम्स। जियोग्राफिकल नेम्स जैसे रिवर, सीज, ओशंस, माउंटेन्स, रेंजेस एंड डिजर्ट्स के नाम के पहले भी हमें द का प्रयोग करना होता है। इसको आपको ध्यान देना होगा, जैसे द नाइल, द पैसिफिक ओशन, द डिजर्ट, द सहारा, इन सब के नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट रूल, यूज विद द कंट्री नेम्स दैट इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स आर प्लूरल। द का प्रयोग उन स्टेट्स से पहले होता है, उन किंगडम से पहले होता है जो कि प्लूरल हो, जो कि प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे कि द यूके, द नेदरलैंड्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट समझते हैं, द का प्रयोग उस संज्ञा के पहले होता है जिस संज्ञा के बारे में पहले से चर्चा की गई हो। जैसे कि आई सॉ ए मूवी, द मूवी वॉज ग्रेट। आई सॉ ए मूवी, मैंने एक मूवी देखा, मुझे नहीं पता था मूवी कौन सा है, जब मैं उसकी चर्चा दूसरी बार करता हूँ द मूवी वॉज ग्रेट, तो उस मूवी के पहले मैंने द लगाया क्योंकि मैं जान चुका हूँ अब वो मूवी कौन सी है और मूवी कैसी थी। इसलिए इस नाउन की चर्चा दोबारा होती हो, सेम नाउन की चर्चा दोबारा हो, तो उसके पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। द लास्ट रूल, यूनिक रेफरेंस यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। किसी कंटेक्चुअल संदर्भ जो है कि मीनिंग में एक जो संज्ञा है वो यूनिक हो, एक हो मात्र और दूसरा न हो, उसके नाउन के पहले भी हमें द का प्रयोग होता है। जैसे कि प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द गेट। उस गेट को हमें, उस डोर को हमने पार्टिकुलराइज किया हुआ है, इसलिए भी हमें यहाँ द का प्रयोग करना होता है। आई होप यह वीडियो में डाले गए कंटेंट आर्टिकल्स आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये सब इसका जनरल रूल्स है, इसके आगे भी एडवांस यूजेस ऑफ आर्टिकल हैं। यदि आपके वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसके आगे भी हम एडवांस यूजेस ऑफ आर्टिकल का प्रयोग बताएंगे आप लोगों को। थैंक यू सो मच।